ग्रामर तुम्हारा हेल्प क्या करेगा, कभी कभी क्या करेगा, दो तीन तरह से क्वेश्चन बनाने लगेगा। ग्रामर से कभी कभी क्वेश्चन बना देगा कि वो सेंटेंस लिख दिया, जैसे आई लिख दिया, ठीक है, पुअर। अब इसमें एम लगेगा, इज लगेगा, आई लगेगा, फिलर वाला हो गया। कभी कभी ऐसा लिख देगा आई आर अ गुड स्टूडेंट, अब ऐसे बांध देगा ये, ठीक है, बी सी, इस तरह से। अब देखो यहाँ पे आई के साथ कोई ऐसे नहीं, गलत, दो तीन तरह से घुमा करके, ठीक है। कभी कभी रिप्लेसमेंट वाला पूछेगा कि वाक्य में जो है गलत लिखा हुआ है, उसका सही अल्टरनेट जो है 4 ऑप्शन में दिया गया है, उसको आप चुन करके बताइए, ठीक है। तो आज जो हम लोग देखो जो चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो स्पोर्टिंग एरर में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। पहला क्लास में तो नहीं, लेकिन दूसरा क्लास के बाद से जो बच्चा जिसको किताब रख ले बुआ, वो किताब से उसका देखो कैसे उसके चेहरे पे खुशी कब आएगा। उस किताब में भी रूल लिखा हुआ है ना, उस रूल को तुमको नहीं पढ़ना, हम जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ना। हम पढ़ाए और बिना रूल को देखे हुए बन रहा है, देखो तुमको खुशी आएगा कि अरे तरीके पढ़ लिए सर जी का, नहीं दोसर सर जी वाला किताब बन रहे, तुम लगाओगे बी, आंसर में देखोगे बी है तो सही है, तुम्हारे चेहरे पे हैप्पीनेस आएगा, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक ऑफ ग्रामर दैट इज नोन एज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको सिंटेक्स भी कहते हैं। ये सारे चैप्टर को मिला करके इसका निचोड़ रहता है, ठीक है। तो हम लोग आज किसको देखेंगे, सिंटेक्स को, ठीक है, किसको देखेंगे, सिंटेक्स। अगर इस चैप्टर पे तुम्हारा कमांड है, सिंटेक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, जिसको वाक्य संरचना भी कहते हैं। इसको देखना, इस चैप्टर पे जिस बंदे को कमांड हो गया तो कोई भी कंपटीशन देगा। अगर मान लो एसएससी, तुम एसएससी का सीजीएल का पीटी दे रहे हो, 3 क्वेश्चन आ रहा है तो 1 क्वेश्चन पक्का इससे रहेगा, और इतना इजी बनेगा ना, इतना अभी देखो ना बनवा देंगे, ठीक है, पकड़वा देंगे। अगर देखो क्या नीच लगा लेते भाई, सिंगुलर वर्ब चुन करके चलो, ठीक है, आ रहे हैं 1 मिनट, ले आओ, जाओ, चालू कर दिया क्या, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, इसे रूल्स देखेंगे और उससे आधारित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ करीब कहां से कलेक्ट करेंगे, 2015 से कलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि 25 हो गया तो 10 साल काफी हो गया। 2015 से लेकर के अभी तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता देंगे। उसके बाद तुम्हारे पास जो भी कंपटीशन का बुक अवेलेबल है उसको जाकर के घर पे देख लेना। तो ऐसा डेफिनेशन देख लो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ऐसे हेडिंग दो, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नोट करते चलना था, नहीं, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, किसी भी सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार से, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार से वर्ब का जो प्रयोग होता है उसी को क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ चीज जानेंगे, ठीक है, बेसिकली मोटा मोटी क्या जानेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट की अगर बात करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें आ जाएगा आई, यू, ही, सी, इट, राम, सीता, द काउ, द डॉग, द बॉय, द गर्ल, etc। सिंगुलर वर्ब की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इज, एम, ओह सॉरी, आर कैसे होगा, was, has, does, speaks, plays, runs, goes, etc। सिंगुलर सब्जेक्ट में देखो यू में आगे बताएंगे, यू में आगे बताएंगे कि यू जो है कन्यों के भाई है और दुल्हों के भाई है। कहने का मतलब क्या है, यू जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट में, लेकिन वो जो वर्ब लेता है हमेशा प्लूरल केस में लेता है, ठीक है। जब आगे चलेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, इसमें क्या आ जाएगा, वी से लेते हैं, वी, यू, दे, और बोलो
राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ठीक है। द बॉयज होगा, द गर्ल्स, द कैट्स, द डॉग्स, मतलब इस प्रकार से इट इज। बेसिकली जो रहेगा उसको देख लेना। अब इधर प्लूरल वर्ब में देखेंगे क्या हो जाएगा। आर, वर, हैव, डू, प्ले, स्पीक, गो, स्विम, ठीक है, ईटीसी। ये ना, इतना चीज को नोट करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में तेजी से थोड़ा सा उतारना, तो बेसिक जानकारी दे देते हैं, उसके बाद इसके यूजेस पे आएंगे। सौरभ लिखिए, ठीक है। 10 बजे आइए, रेगुलर आइए, अंग्रेजी बढ़िया होगा सबका। मेरी हमेशा से फाइट है किसी भी टीचर से, आप ये नहीं बताओगे सबको जॉब ही मिल जाएगा। जॉब हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छे से कहीं सरवाइव कर लेना। लिख रहे, लिखना तो मम्मी, काश हम लोग को उतना अच्छी मम्मी मिलती, आईएएस नहीं बनते तो आत्महत्या कर लेते कहीं, सही बता रहे हैं। मम्मी मेरी खराब नहीं, वो भी अच्छी है, लेकिन उतना केयर नहीं। बेटा कह दिया स्कूल जो, अब स्कूल के बहाने चल के कनो गाछी घूमे, अब आए तो मम्मी लात देती तब ना सुधरते। अब घूमने चल गए, अब सोच लो। हद से ज्यादा हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, पैसा दे देते हैं, कौन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये गड़बड़ है, इसको जो है तनिसा ध्यान रखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम अपने आप में खुद गाइड करते हैं, ठीक है। कल से तुम लोग को इंडिया इडियम्स, नहीं तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों का एक शब्द होता है ना इंग्लिश में, वो देंगे। क्या इसको तू बुला रहा। अब पंखा चलने की वजह से मूव ज्यादा करता है। लिख लिया बुआ। देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझो। देखो तो राम है, ठीक है, पहले लिख लिया है, पहले उतारो उसके बाद समझाते हैं। ये चैप्टर इतना बढ़िया है ना कि कंपटीशन में क्वेश्चन एकदम इजी वे में, आसान वे में बन जाएगा। इसको टेंस वॉइस नारेशन पर कमांड करो, फिर देखो एसएससी वगैरह में क्वेश्चन कैसे उड़ता है। क्या सही हो जाता है। चलो ठीक है, पढ़ाने के बाद कंपटीशन वाला बनवाएंगे, यहाँ हम काहे अपना बनवाएंगे। देखो देखो आप इतना पहचान लो तो सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आ जाएगा। आई यू, ये तो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में काम करता है, इसका एग्जांपल के साथ चलेंगे आगे, ठीक है। ही सी इट, राम सीता। अब देखो राम अलग आया सीता अलग आया तो सिंगुलर, दोनों अगर एम करके आ जाता क्या हो जाता, प्लूरल हो जाता, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब की बात करेंगे तो इज, एम, वाज, हैज, डज, स्पीक्स, ठीक है, और ईटीसी जो आ जाएगा क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट में देख लो, वी, यू, दे, राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, द बॉय, मतलब एस लग गया एक से ज्यादा हो गया तो प्लूरल में आ जाएगा। प्लूरल वर्ब जो बेसिकली हम लोग जानते हैं आर, वर, हैव, डू, प्ले, स्पीक, गो, स्विम, ईटीसी, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ठीक है। अब ये जो कहता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, तनी समझो इसको, इधर लिख लिया। देखो यही अभी लिखे है, जैसे राम अ गुड बॉय, गुड बॉय, ठीक है।
या इधर लिख लो ही वेरी इंटेलिजेंट। अब ये सब देखो पहचानना जरूरी हो गया कि नहीं, सिंगुलर में आएगा कि प्लूरल में आएगा। कभी कभी राम लिखल रहेगा, आर दे ले रहेगा उसके साथ, अब आर दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए कहता है कि किसी वाक्य में अगर कोई चीज आता है और वो किस रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, उस सब्जेक्ट को तनिषा देख लेना है कि फर्स्ट पर्सन का बंदा है, सेकेंड पर्सन का बंदा है, थर्ड पर्सन का बंदा है। इसको देखते हुए हम लोग जो उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करेंगे, इज लगेगा, एम लगेगा, लगेगा, वाज लगेगा, वर लगेगा, उस सही यूज को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, लिख लिया, मिटाए पूरा। देखो यार बड़ा मजा आ रहा अभी पढ़ाने में, उस समय से जो है ना बोरिंग फील हो रहा था, गधा बच्चा सब रहता है तो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं मिटाए, चलो इधर लिखो, नाउन प्लस एस एस आई एस इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। दूसरा हो जाएगा वर्ब प्लस एस एस आई एस, तो ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब। जैसे देखो रे एग्जाम्पल में, फार्मर प्लस एस, फार्मर प्लस एस क्या बनेगा, फार्मर प्ले प्लस एस क्या बनेगा, प्लेस। ये क्या कह रहा है कि जब नाउन में एस या ई एस या आई एस आ जाता है तो वो कौन सा नाउन बन जाएगा। फार्मर में जब एस लग गया तो पहले फार्मर एक अकेले था तो सिंगुलर था, एस लग गया एक से ज्यादा बन गया तो फार्मर्स हो जाएगा, एक से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, प्ले जो है एस लगा इसमें प्लेज हो गया, ये नाउन में जब एस लगेगा तो वो प्लूरल का काम करेगा, और वर्ब में जब एस लगेगा तो किसका काम करेगा, सिंगुलर का। ठीक है, तो ये सब याद, ये जरूरी क्यों होता है रखना ध्यान में, जब वर्ब लगाना होता है। अब जैसे सी प्ले या प्लेज क्या लगाएंगे, प्लेज। ठीक है, अब फार्मर, फार्मर लेबोरियस डैश लेबोरियस, फार्मर्स डैश लेबोरियस, एक जगह इज एक जगह आर। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो नाउन में एस या एस जब जुटेगा क्या बनेगा, प्लूरल नाउन। ठीक है, वर्ब में जब एस एस आई एस लगेगा क्या बनेगा, सिंगुलर वर्ब बनेगा। ठीक है, इसको उतारो तो नोट करो तो तेजी से। अब भाई देख, ये सिंसियर है, ईमानदारी पूर्वक पढ़े वाला है, इसका कहीं पे नोट बनाते चलना। ठीक है, इस स्टैंडर्ड से 12th 11th में नहीं पढ़ाते हैं, उसमें टाइम पास करते हैं। ठीक है, बच्चा को खाली उसमें पास करवाते हैं। तो बस 2 दिन सब दो, तीसरा दिन देखो तुम्हारे चेहरे पे खुशी आएगा, सर क्वेश्चन वास्तव में बनता है। हम कुछ देंगे उस पर तनिक कम कॉन्फिडेंस बनेगा तुम्हारा, जब तुम्हारे पास कोई किताब रहेगा ना और हम यहाँ पढ़ाएंगे वहां बनेगा, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे तरीके सर जी सही रास्ते जा रहे हैं। ठीक रही हो सोनी, खाली फॉर्म भरो, तोरा हमरा क्या है, तोरा अंग्रेजी बोले नहीं आता है बताओ। डर हो गया, जोर से बोला करो, डर हो गया। लिख लिया रे वो बेटा, अब तनी लिखना है भैया, यूज ऑफ, चलो यूज ऑफ तो रहेगा ही रहेगा, रूल्स से तनी शुरू करो, रूल 1। ठीक है, आई इज यूज्ड एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, बट बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर verb is used with it। एक छोटा सा इसका बेसिक सा रूल लेकर के चले हैं। तो पहला कह रहा है, समझते चलो,
आई का प्रयोग किस रूप में होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। लेकिन इसकी कड़वी सच्चाई है कि वर्ब समय के हिसाब से ही दोनों लेता है। एग्जाम्पल से समझाते हैं, सिंगुलर भी लगेगा और प्लूरल भी लगेगा। एगो कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ये काम देगा तुम्हारे कॉमन एरर में, हो सकता है तब भी स्पष्ट कर देंगे। हम यहाँ पे क्या लगाए हैं, इसको रामबाण बना लो। अगर बोथ जिस क्वेश्चन में दिख गया तुमको, अगला एरर देगा एंड में। एंड है तो सही है या नहीं है तो गलत है। एंड के जगह पे जहां क्वेश्चन में दिखा बोथ, तो आगे तुमको क्या खोजेगा? एंड। एंड नहीं रहा, एंड के जगह पे बट दे दिया, नॉट ओनली दे दिया, कुछ और दे दिया, तो वो गलत हो जाएगा। जहां आएगा बोथ तो आंसर में क्या ढूंढेगा? एंड, ठीक है। जैसे ऐसा होता है कुछ चीज, ठीक है, आगे सीखना है कि ना इधर है तो आंसर में क्या ढूंढेंगे? नोट। नोट है तो पीछे क्या रहेगा? ना इधर नोट ओनली रहेगा, ठीक है। तो आगे क्या डिमांड करेगा? व्हाट आल्सो, ठीक है। उसी तरह से बोथ है तो ये क्या लेगा अपने साथ? ये आगे का सब कॉन्सेप्ट है, बस वो ऐसे ही लिखा रहे थे, ठीक है। तो ये रूल क्या कहा पहला भैया कि आई जो है हमेशा किस रूप में यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन जरूरत के हिसाब से ही प्लूरल और सिंगुलर, यानी कि कनियों के भाई है और दुल्हों के भाई है, ये काम करता है। आप देख लो एग्जाम्पल में जब चलेंगे तो, ठीक है। आई वॉज वेरी लेट, आई हैव अ पेन। अब यहां पे देखो इसको, दोनों को, इसको कौन से वर्ब में रखे हैं, सिंगुलर या प्लूरल में? क्या कहे, आई जो है हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, लेकिन इसके साथ जरूरत के हिसाब से दोनों वर्ब का प्रयोग होता है, ठीक है, सिंगुलर का भी और प्लूरल का भी। अब यहाँ पे देख लो प्लूरल वर्ब आ गया, लेकिन मेरे एक ही व्यक्ति के लिए, एक से ज्यादा के लिए नहीं है। तो आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, लेकिन अपने जरूरत के हिसाब से दोनों वर्ब का इस्तेमाल करता है, ठीक है। नोट करो और नेक्स्ट में चलो। आगे रहेगा रूल 2 में जब चलेंगे तो, रूल 2, ठीक है। यू ऊपर उतारते चलो जब तक हम लिखते हैं। यू इज यूज्ड एज अ प्लूरल एंड, इससे सेंस से करो इसको, यू इज यूज्ड एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल subject but only plural verb is used with it. Example, you are a doctor, you are doctors. ये बेसिक जानकारी दे रहे हैं बुआ, ठीक है। क्वेश्चन बनाने वाला रूल जब से आएगा तो हम बताएंगे क्वेश्चन कब से बनेगा। नोट करो जल्दी से। कहाँ पे? अच्छा डबल लिखा गया, कोई बात नहीं है, वो लिखो, आदत होता। देखो ये सुमिता ने वहां से क्या तो पानी, क्या प्रिय रंजन भैया ट्रिप कैंसिल करवा रहे हैं ना? ट्रिप ही हम अभिषेक के चक्कर में गड़बड़ा रहे हैं। कितना बढ़िया जुलाई वाला, ठीक है। गर्मी बहुत ज्यादा अब होने लगा, ठीक है। एक नहीं, जून में जाने का मन है हमको, गर्मी ज्यादा रहेगा। जुलाई जानता है, ट्रिप अच्छा से सफल होकर चला है तो निराला सर बहुत बढ़िया। एक बच्चा बेहोश हो जाएगा, हॉस्पिटलाइज हो जाएगा तो ओकर बाप में हमरा खोजने चलेगा, फंसेगा, वो सब नहीं जानता है, पूछो ना। क्या दिक्कत होगा, सब होगा। देख भाई पहला क्या था रे, आई का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन जरूरत के हिसाब से इसके साथ दोनों वर्ब का प्रयोग होता है। यू जो है हमेशा, ठीक है, यू क्या लिखे, यू यूज एज बोथ, ठीक है। देखो यू इज यूज एज बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग होता है? यू का। लेकिन इसकी कड़वी सच्चाई है, जो इसके साथ जो होता है बट ओनली प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विथ इट,
इसके साथ हमेशा एक न होगा तो ऑलवेज लगा लेना, ठीक है। हालांकि ऑलवेज की कमी को ये पूरा कर दिया ओनली, ठीक है। हमेशा इस केस में कभी भी प्रयोग होगा तो कौन से वर्ब का, प्लूरल वर्ब का, ठीक है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। यू का प्रयोग देखो यहाँ पे यू यू, ठीक है, यहाँ पे एक के लिए यूज हुआ है, यहाँ पे एक से ज्यादा के लिए यूज हुआ, सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के रूप में, लेकिन वर्ब देखो दोनों में आ रहा है ना सेम। तो आई करेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम, लेकिन जरूरत के हिसाब से सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दोनों, ठीक है। और जब क्या बोलता है यू का प्रयोग होगा वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के रूप में रहेगा, लेकिन वर्ब हमेशा कौन सा लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। लिख लिया। सब छोटे छोटे बेसिक जानकारी है। एक और है रूल, नेक्स्ट रहेगा सिंगुलर verb is used if a subject, if the subject of a sentence is singular noun. Example: Ram is a good boy. Good boy. Sita is a very beautiful girl. देखो क्या कहता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा यदि किसी एक वाक्य लिखे, ठीक है, ये वाक्य लिखा हुआ, पहले बता दो, देखे रे बुआ तुम नहीं रे, क्या करेगा, मास्टर बन गए हैं ना, सबसे लास्ट में नंबर आएगा बच्चों की खुशी के चक्कर में, ना जरूरी है, वो ज्यादा पढ़ाई से ज्यादा प्यासे लगेगा। कुछ सोच समझ करके नहीं रखते हैं। उसको फोन करते हैं पहुंचा जाता है, अब लाने का जो झमेला नहीं है। यहां तक बेसिक जानकारी क्लियर कर लिया ना। अब इसके बाद जो रूल लिखाएंगे उससे देखो क्वेश्चन बनते चलेगा। इकारा हुआ, ये एक वाक्य लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा वाक्य लिखा हुआ है, एक वाक्य इधर लिखा हुआ है ना। कहता है किसी वाक्य का सब्जेक्ट, ठीक है, एक सिंगुलर नाउन हो जाए तो उसके साथ कौन से वर्ब का प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का, ठीक है। ये सब बेसिक जानकारी था। पहला, आई सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, लेकिन उसके साथ कौन सा वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों। यू का प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में, लेकिन उसके साथ ऑलवेज कौन से वर्ब का प्रयोग, प्लूरल वर्ब का प्रयोग, ठीक है। अगर किसी वाक्य का सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो तो किसका प्रयोग होगा, सिंगुलर वर्ब का होगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना। अब देखो अभी एक क्या बोलता प्रियरंजन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर निकालो, ठीक है। और एक होता है सपोजिशनल सेंटेंस, ठीक है, काल्पनिक सेंटेंस से रिलेटेड, उसको तो नहीं निकालो तो ऐसा क्वेश्चन ढूंढो तो हम हिंट देते हैं। आई विश से रिलेटेड क्वेश्चन खोजना, ठीक है, आई विश से नहीं होता है, आई विश देखना है और उससे जो आगे बढ़ जाना। हाँ, रूल नेक्स्ट जो भी होगा वो आगे लिख लेना। सपोजिशनल सेंटेंस, सपोजिशनल सेंटेंस it generally starts with if, as if, as though, as if, as though। इधर दिखता है इतना रे, दिख जाता इफ तक है, यहाँ तक एज इफ, ठीक है। चलो इधर से देखो, एज दो, इफ ओनली, सपोज,
सपोज आई विश, वी विश, दे विश, यू विश, ही विशेस, सी विशेस, सी विशेस, सी विशेस, these are, और ईटीसी करने बता, ईटीसी are used to express imaginary or impossible condition and similar, sorry, and plural verb is used with any number and person of a subject। इसको तनी और अच्छे से यहाँ क्लियर करेंगे कि अगर ऐसा रहे इफ, एज इफ, एज दो, इफ ओनली, सपोज, आई विश, वी विश, यू विश, दे विश, ही विशेस, सी विशेस, किसी भी नंबर पर्सन का सब्जेक्ट आएगा, वो आई हो जाए, वी हो जाए, यू हो जाए, दे हो जाए, ही हो जाए, सी हो जाए, राम, सीता, ईटीसी, सबके साथ वर्ड का प्रयोग करेंगे। ये मेन महत्वपूर्ण रहेगा, नोट करो पहले। देखिए बुआ तोहर बुक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, तब तक उतारो। क्या चैप्टर वाइज है, देख लेते हैं। ये कहाँ है, कौन दे दिया रे? अपनी चैप्टर वाला किधर है? ये भी वही है टॉपिक भाई, चलो उतारो इधर। क्वेश्चन तो बनवे करेगा, क्वेश्चन का है ना बने। कितना लीटर लोग ऐंठता है रे। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस का एग्जाम बता रहे हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस का एग्जाम बता रहे हैं, कभी ये हो सकता है। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, का नहीं चालू था? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना है, ये तुम्हारा थी, वो कट जाता है, जो भी होता है वो कट जाता है। ठीक है, जो नहीं, उसमें जो भी रिकॉर्ड होगा फालतू चीज, ठीक है, कट जाएगा। ठीक है, जो बात समझाते हैं तुम्हारा काम उधर नहीं रहेगा, हम बैठ जाए कुछ भी कर जाए, क्लास चलते वक्त उसको छेड़छाड़ नहीं करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना, उसमें जो भी एडवांस है ना वो हम खुद कट कर देते हैं, उसके बाद लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो इस तरह से तोड़ेगा कि कौन से पार्ट में गलती है, तो बताओ। बी होगा, क्यों? ठीक है, अब तुम लाओ तनी क्वेश्चन। ठीक है, उस क्वेश्चन को लिखते हैं हम बोर्ड पे। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ चलते हैं, बेसिक सा मिटा नहीं पूरा ऊपर से नीचे तक। हाँ क्या? अच्छा ये वाला, ठीक है,
ये लतखोरवा क्या कहे हम, कॉमन पर क्या पकड़े, इफ एज इफ एज दो आई विश ये सब अगर लगा हुआ रहे तो वर्ब के रूप में हम लोग, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आई विश दिख गया तो हमको क्या देखना, जखन ये दिमाग में विश आया तो तू किसके पीछे भागेगा, ये ध्यान रखना, वर्ब के पीछे। जहां विश आया तो खोजो वर्ब एकदम पागल की तरफ, उठे कहां, और वही गलती ये रहेगा, ठीक है। हम क्वेश्चन अभी लिख रहे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उधर तो छेड़छाड़ करना ही नहीं, हाँ कभी बाहर उधर जाए, ठीक है, तब वो ध्यान देना। क्या भाई सब आएगा, ठीक है। क्या नंबर था रे बुआ, 84। एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो कितना लेंदी किया है, क्वेश्चन हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, लिखा हुआ है ऐसे लिखा ए, ठीक है, क्या लिख दिया ए, इफ महात्मा गांधी, इफ महात्मा गांधी, इफ महात्मा गांधी बी was alive, was alive, was alive, he would, he would, he would feel, he would feel sorry, sorry for, for the, for the poor, poor and downtrodden, 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 who see, who still struggle, who still struggle, struggle, who still struggle every day, every day, every day to make both ends, both ends, both ends meet, meet. D no error। बता हुआ ना, देखो क्वेश्चन लिखोगे कितना लेंदी हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कितना लेंदी हो रहा है, हमें आंसर भी लगता है पकड़ में आ गया होगा। तुम बताओ तो फॉर्मूला हमें क्या रखना है, इफ एज दो, ठीक है, इफ ओनली, इफ ओनली, सपोज, सपोज आई विश, ठीक है, वी विश, यू विश, दे विश, ठीक है, ही विशेस, सी विशेस, कुछ भी आ जाए, यहाँ सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट, कुछ भी आ जाए, राम, सीता, यहाँ जो वर्ब आएगा ये जब दिखे क्वेश्चन में, ठीक है, तो यहाँ जो वर्ब आएगा बुआ वो क्या आएगा, वर्ब, ठीक है। तुम बताओ रे, तुम्हारा जो है आंसर क्या होगा, उसको बताने दो पहले। कॉमन क्या इसमें तुम पकड़ रहे हो, सर बताएगा, बताओ, और पकड़ में आ रहा, देखो चलो उसको अभ्यास की जरूरत है, बेचारा तनिषा अनजान है, अवगत है, ठीक है। अब देखो हमको नहीं पता इसमें बी आंसर है कि नहीं है, देख लो तनिषा, ठीक है, पढ़ाएंगे तो बनना चाहिए ना। हाँ बोल, इतना लेंदी रहेगा ना तो पता है क्या करेगा, क्या उनको नहीं समझ में आया, हे भगवान, तो ये आता है ये, ठीक है, इस बात को पूछो, एग्जाम में ऐसे भी आता है, ये देखो यहाँ से शुरू किया है, शुरुआत ए का ई हुआ, ठीक है, ए में ये आया, बी में ये देखो यहां तक, ठीक है, ये हुआ बी, सी या देखो यहां तक है, ठीक है, सी, और लास्ट वाला डी, ये हुआ। कभी कभी ऑप्शन ये बताएगा, इसे तुमको देगा ए में ए, बी में, ठीक है, बी, ठीक है, सी में सी, डी में डी।
कभी कभी इसको लिख देगा। अब इसको जब हम पढ़ रहे थे, सौरभा के आंसर है दिले दिले होगा करो, देख लो रे प्रिय रंजन, इसका आंसर खोज, आंसर कैसे नहीं होगा, ठीक है 34 का, ठीक है कौन बता देखो, ठीक है देखो उसमें लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है अब देखो हम जो पढ़ रहे थे इसको, यहाँ देखो रे बुआ, जैसे ही देखे क्या इफ, बस ये वाला लिस्ट आ गया, तुम्हें क्या ढूंढना रहेगा, यही आएगा ही आएगा, 100% ये आएगा, 100%। कभी तो हम तकदीर खराब रहा तो इधर वर्ड दे देगा तो गलती देखो वुड वाला में देगा, ठीक है नहीं तो 100% में यही आएगा। यहाँ जैसे ही कॉन्सेप्ट क्या देखा इफ, ठीक है तो हम ये जब लिस्ट जाए तो यहाँ आई यू बी दे देखो, तो आई आएगा तो भी ये नहीं कि महात्मा गांधी देख लिया यहाँ बाजे तो सही है, क्या कहा था इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव, ये संभव है गांधी जी जिंदा हो जाएंगे नहीं ना, ठीक है तो ऐसी कल्पना का बात करा जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है तो एक रूल देखे आज, तो एक क्वेश्चन तुम्हारा बन रहा है 5 क्लास में सारा जो क्वेश्चन है वो टोटल बन जाएगा, ये बात को तुम समझे होगा, ठीक है तो उस पर जाकर के देखना, कभी कभी क्या होगा ना, अब पता नहीं वो किताब है तो उसमें एक्सप्लेन कैले है कि वाज के जगह पे क्या लगेगा वर लगेगा, कहीं पे हो सकता है डायरेक्ट ऐसे लिख ले रहेगा, एक का ए दो का बी ऐसा हो सकता है, ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट समझा, इफ एज दो इफ ओनली सपोज आई विश वी विश सी विशेष सी विशेष, इन सब के साथ जो है कौन से कोई भी नंबर ऑफ पर्सन का सब्जेक्ट रहे, ठीक है वर्ब कौन सा लगेगा, वर्ब कौन सा लगेगा, ठीक है एक और रूल लिखा करके उसके बाद छुट्टी करेंगे, ठीक है एक और महत्वपूर्ण रूल जिससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है लिखो, ये समझ रहे हो इस चीज को, तुम लोग खाली वर्ड मीनिंग कमांड करो, ग्रामर के रूल तो चंद दिनों में हो जाएगा क्लियर कर दे चलो ठीक, ओ भैया हेलो आराम से, ठीक है चलो नेक्स्ट रूल लिखना, रूल ठीक है, पेयर वर्ड्स, पेयर वर्ड्स सच एज, such as rice and curry, bread and butter, hammer and sickle, crown and glory, some rise and fall, some and some and substance, bag and baggage, coming and going, eggs and bacon, ham and eggs, eggs, कहाँ पे पेयर वर्ड्स ऐसे ही लिखो ना, पेयर वर्ड्स सही है, ठीक है पेयर वर्ड्स, ठीक है पेयर वर्ड्स स्लो एंड स्टीडी, स्लो एंड स्टीडी,
coming and going, age and experience, screaming and shouting, spraying and shouting. लिख रहा रे, ये सब पेयर वर्ड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्राउन एंड ग्लोरी लिख दिए। लिखो और होता है, तनिषा देख रहे हैं क्या, ये बात सही बोला, ठीक है। नहीं तो लिखा देते तो दिमाग में फिट हो जाता है। एज एंड एक्सपीरियंस, अप्स एंड राइज एंड फॉल लिख दिए। etc are used, etc are used to express etc are used to express single person or thing and singular verb is used with it। देखो एग्जाम्पल, राइस एंड करी, राइस एंड करी माई फेवरेट डिश, इस पी एम सी आर डी वर्क, स्लो एंड स्टडी द रेस, ए विन, वी विंस, सी वन, डी विल विन। एक आगो क्वेश्चन खोजो तो इससे रिलेटेड, क्लियर रंजन, क्लियर रंजन, एक आगो रिलेटेड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन खोजो तो लिखो भाई, ठीक है। थोड़ा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख के नहीं खोजा जाता है। नहीं तो क्या बोलता है, पहले हम किसी बुक से बनवा देते हैं, ठीक है, और फिर जो है हम टेस्ट ले लेते हैं अथी का, क्या बोलता है, कंपटीशन में आया हुआ का, जो बेटर रहेगा। ठीक है, अच्छा तुम्हें भी लगना चाहिए। देखो इसको पेयर वर्ड कहा जाता है, जनरली एक रूल नहीं बताए हम बाद में बताएंगे। तनिषा देखो, बच्चा को खुशी कब आता है, जब पढ़ने के बाद क्वेश्चन बने, उत्तरवा दिए कुछ हो, किताब देखे तो मुंह से गाली निकले, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो रे, ऐसा होता है ना, राम एंड श्याम, एक रूल आता है कि जब दो सिंगुलर नाउन किससे जुड़ जाए, एंड से, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, ये रूल कहता है। लेकिन एंड से जुड़ करके जब दो गो इधर आएगा, जिसको पेयर वर्ड्स कहते हैं, जैसे आएगा हमेशा राइस एंड करी, दाल भात, ठीक है, मतलब इसका सेंस होता है दाल भात के बिना अधूरा भात, दाल के बिना अधूरा, एंड से बटा हुआ है, दो चीज लिखा हुआ है वहां पे, लेकिन इसको माना गया है कि ना ये क्या वो है, सिंगुलर है, तो सब भूल जाते हो तो कुछ याद रखना, राइस एंड करी याद रखना, ब्रेड एंड बटर याद रखना, भाई कंपटीशन पास करना है तो सब याद रखो, इससे भी ज्यादा याद रखो। ये देखो हमें भी किताब में लिखा रहेगा तो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन दिमाग से देखो निकल जाता है। तो ठीक है, देखते हैं हम, ठीक है। तो ये सब जो आएगा, कभी बैग एंड बैगेज आएगा, कमिंग एंड गोइंग आएगा, एग्स एंड बेकन आएगा, हैम्स एंड एग्स आएगा, सम एंड सबस्टांस आएगा, ब्रेड एंड बटर आएगा, स्लो एंड स्टी। देखो कम से कम सारे अगर भूल जाते हो
कुछ याद रखने की कैपेसिटी नहीं है, तो राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर और स्लो एंड स्टीडी, इससे रहेगा क्वेश्चन। जब ये सब अगर सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसके साथ हमेशा, ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करेंगे? सिंगुलर वर्ब। राइस एंड करी, लग रहा दालें है, भातों एन से जुड़ल है, तो आर नहीं लगा देना, आंख बंद करके क्या लग जाएगा? इज। क्या लग जाएगा? इज। स्लो एंड स्टीडी, अब देखो इसमें भी V5 चुनना है, तो नाउन में जब एस लगता है तो प्लूरल बनता है, और जब वर्ब में एस लगता है तो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। अब किताब वाले एग्जाम्पल से चलते हैं, ठीक है, किताब वाले एग्जाम्पल से चलते हैं। मिटाए, इसको रहने देते हैं, एग्जाम्पल तो नीचे हो ही जाएगा ना। ग्रामर यहां भी बनेगा, एग्जाम में भी बनेगा, लेकिन एग्जाम क्वालिफाई करोगे अच्छी से। क्या बोलता है? वर्ड मीनिंग से। क्या नंबर है रे? प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, वो दोसर रूल तू खोज लिया, तो तू दोसर रूल खोज लिया। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, ये दोसर रूल है, सच में ये दूसरा रूल है, ठीक है, इसको बताएंगे। ये रूल है उसका, ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन, ठीक है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ा हुआ रहे और पहले नाउन के पहले एडजेक्टिव नहीं तो आर्टिकल का प्रयोग हो और दूसरे के पहले कुछ ना हो, ठीक है, तो वो सिंगुलर माना जाता है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, दोनों मंत्र देखना, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी और द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, दोनों मंत्र क्या है? देख, द प्रिंसिपल, दूसरा रूल बता रहा, ठीक है, द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, ये रूल है, आगे का है, द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी, दोनों में अंतर बताओ। जब देखो दो सिंगुलर नाउन आ गया है, ठीक है, अब एक के पहले द लगा, दूसरा के पहले नहीं लगा, तो ये जो सिंगुलर में आएगा, जब यहाँ भी द लग जाएगा, यहाँ भी द लग जाएगा, तो प्लूरल। ये नेक्स्ट रूल है, बाद में देखते हैं, अभी जो हमने लिखाया है, ठीक है, उसको देखते हैं। देखो ध्यान तुमको रखना होगा, ये नंबर था रे, कहीं थोड़ा भूलवाइए दिया, हम खोज रहे थे तो। देखो 4 नंबर क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन है, ठीक है, द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल, द राइज एंड फॉल, फॉल बी, सॉरी ये पहले था, अच्छा क्वेश्चन ये यहाँ पे है, बी ऑफ द, ऑफ द टाइड, ऑफ द टाइड आर ड्यू, ड्यू सी का चलो, टू लिवनर, टू लिवनर, टू लिवनर, इन्फ्लुएंस, 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 इन्फ्लुएंस डी, नो एरर, नो एरर। अब देखो यहां से यहां तक ए है, ठीक है, यहां से यहां तक बी है, ठीक है, यहां से यहां तक बी है, यहां से यहां तक सी है, और ये लास्ट वाला क्या है? अब बताओ इसमें एरर क्या होगा? हाँ, ये जब कहीं आएगा, यहाँ हम लिखे भी होंगे कहीं पे, राइज एंड फॉल, ठीक है, कमिंग एंड गोइंग, इसको कौन से वर्ड में रखा गया है? पेयर वर्ड में। और जब कभी भी आएगा कॉमन, पूरा समझने से पहले कॉमन पकड़ना, ठीक है, ये तनी सा डिफिकल्ट इसलिए बुझाएगा कि ये प्रचलन में कम है, लेकिन ये सब ज्यादा है प्रचलन में, ये ज्यादा समझ में आता है, ठीक है, तो ऐसा कुछ वर्ड पकड़े, ठीक है, राइज एंड फॉल, अच्छा अब पता चल गया कि पेयर वर्ड है, तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, आगे बढ़े, यहां तक कोई दोष नहीं है। अब देखो यहाँ बी तक, ठीक है, बी यहाँ तक है ना, बी यहाँ तक है, अब देखो ऑफ द टाइड, या देखो आ रहा है, या क्या होना चाहिए था? बीज होना चाहिए था, गड़बड़ है, ठीक है, समझा कुछ? तनी जिसको तनी ज्यादा दिक्कत होगा तो वो क्लास के बाद अपना समझ लेना, अक्सर हमको क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत होता है। तू है कथी रे? द द मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर, वो अथी वाला में आ गया, ये कोई अथी पेयर वर्ड में नहीं आएगा, वो दूसर वाला में आएगा, कॉमन नाउन वाला में आ गया, ठीक है,
बताएंगे वो रूल कल बता देंगे, ठीक है, अपने आप बन जाएगा वो। That day a computer worked many a boy 2 miles along। ये सब जो आजकल जो सिंपल दाल भात वाला जो बताया वो सब जो आजकल पूछा जाता है, थी में क्या बोलता है, एनडीए नहीं रे, बोर्ड वाला में। हाँ, इसलिए जो है इससे क्वेश्चन कम बनता। बता रहे का वो क्वेश्चन कनेक्टर जज वाला कर ले, हो जाएगा क्लियर भाई, धैर्य रखते नहीं सर। मैंने बताना इसका एक और क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन नंबर देखो भूल गए किधर था, 21। द सम एंड सबस्टांस the sum and substance a number, the sum and substance b of his poem of his poem of his poem of his poem c are as follow, are as follow, d no error, d no error। बता भाई, बता इसका आंसर पकड़ लो। ठीक है, अगर किसी को डाउट होगा तो मानव है, हम भी कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, हो सकता है कुछ लिस्ट बना के यहाँ रहते तो जितने भी लगभग पेयर वर्ड आते हैं वो लिखा देते, ठीक है। तो एक बार घर पे जा करके यूट्यूब वगैरह पे सर्च मार लेना अपना पेयर वर्ड में, कुछ और है दुनिया इतने ही पे समाप्त नहीं है, ठीक है। तो अब देख लो पेयर वर्ड में जो क्या आ गया, सम एंड सबस्टांस, कॉमन वर्ड पकड़ा गया, तो किसका इंतजार करेंगे, इसका खोज ले चलो। अब देखो आर आ गया यहाँ पे, तो कौन से पार्ट में गलती हो गया, ये हुआ बी हुआ, तो सी वाला आंसर हो जाता, ऐसा रहता ऑप्शन एक में, ठीक है, ऐसा ए में क्या होता सी, बी में बी सी, जो कुछ करके रहेगा जो रहता तो उस पर ले जाकर के क्लिक करते हैं। कभी कभी पेचीदा क्वेश्चन घुमा करके देगा कि कंप्यूटर पे कैसे सर्च करें, ठीक है। जिसके पास जो अवेलेबल है, अभी ज्यादा हाथ पैर नहीं मारो, 2-3 दिन क्लास कर लो, उसके बाद जो है क्वेश्चन, ठीक है। या तुम्हें अभी क्वेश्चन नहीं मिला, नहीं मिल रहा, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीडीएफ 1-2 दिन में तैयार करते हैं, हम उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ने के बाद बना लेना और उसके बाद प्रैक्टिस करना। इस चैप्टर पे कमान करके चलो, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जाकर के दिमाग पे जोर देना घर पे, ठीक है, बन जाएगा, ठीक है। रहने दो आज के लिए। हाँ ये